नमस्कार। चलिए आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं सूर्य के बारे में। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासकर सूर्य हमारा सौर मंडल का केंद्र से जुड़े कुछ अंश। बिल्कुल, देखते हैं कि सूर्य के बारे में क्या अहम जानकारी मिलती है। हाँ, हमारा मकसद है कि हम सूरज की सबसे जरूरी बातें, कुछ चौंकाने वाले तथ्य और हाँ, इसके भविष्य पे भी थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा विषय है। तो शुरू करते हैं इसके साइज से। ये इतना बड़ा है कि कल्पना कीजिए पृथ्वी जैसी लगभग 109 चीजें सूरज के आर पार फिट हो सकती हैं। हाँ, 109 गुना व्यास में, बहुत बड़ा है। और वजन पृथ्वी से करीब 3,30,000 गुना ज्यादा। ये इतना ज्यादा है कि पूरे सौर मंडल का मतलब लगभग 99.86% वजन अकेले सूरज का ही है। बिल्कुल सही। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर का गोला नहीं है, ये गर्म प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा वो क्या होता है? प्लाज्मा मतलब पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जहां परमाणु इतने गर्म होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। एक तरह की आयनित गैस कह सकते हैं। अच्छा। और इसी के कोर में यानी बिल्कुल केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब परमाणु जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोजन के परमाणु वो मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। ओह, तो वही रोशनी और गर्मी है जो हम तक पहुंचती है। एग्जैक्टली। वही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। तो ये फ्यूजन ही वो इंजन है जो सूरज को चला रहा है। और इसकी बनावट कैसी है? मतलब ये प्लाज्मा किस चीज का है? स्रोत बताते हैं कि जो सतह हमें दिखती है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर। हाँ, उसमें मुख्य रूप से तो हाइड्रोजन ही है, करीब 73%, और हीलियम है लगभग 25%। यानी ज्यादातर यही दो गैसें हैं। हाँ, और बाकी का जो छोटा सा हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, लोहा, ऐसे कुछ भारी तत्व हैं, बहुत कम मात्रा में। अच्छा, ये भारी तत्व कहाँ से आए? ये भी दिलचस्प है। माना जाता है कि ये सूरज के बनते समय से नहीं थे। ये शायद उन पुराने तारों के अवशेष हैं जो अपना जीवन पूरा करके फट गए या बिखर गए थे। उनके तत्व इसमें मिल गए। वाह, मतलब सूरज की केमिस्ट्री भी हमें ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में कुछ बताती है। सही। स्रोत इसे जी टाइप का मुख्य अनुक्रम तारा या G2V कहते हैं। G2V? हाँ, मैंने पढ़ा है। इसे कभी कभी पीला बौना भी कह देते हैं। हाँ, अनौपचारिक तौर पर। हालांकि इसकी रोशनी असल में ज्यादा सफेद होती है। अच्छा, और इसकी उम्र? उम्र करीब 4.6 अरब साल बताई गई है। 4.5 अरब साल? हाँ, और ये G2V वर्गीकरण का मतलब है कि ये अभी अपने जीवन के सबसे स्थिर दौर में है। कोर में हाइड्रोजन जला रहा है। ये स्थिति अरबों साल और चलेगी। और ये हाइड्रोजन जलने की रफ्तार वो तो होश उड़ाने वाली है। स्रोत कहते हैं कि हर सेकंड सूरज के कोर में लगभग 600 अरब किलोग्राम हाइड्रोजन। 600 अरब किलोग्राम? हाँ, वो हीलियम में बदल रहा है हर एक सेकंड में। सोचिए जरा। और इस प्रक्रिया में हर सेकंड करीब 4 अरब किलोग्राम पदार्थ वो सीधा ऊर्जा में बदल जाता है। ओह, मतलब वजन ही ऊर्जा बन रहा है। बिल्कुल। ये आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध समीकरण है E=mc², उसका जीता जागता उदाहरण है। मास यानी द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है और यही ऊर्जा फिर स्पेस में फैलती है, हम तक पहुंचती है। कमाल है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, सही है ना? स्रोत इसके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज का भी एक जीवन चक्र है। अभी क्या है कि कोर में जो फ्यूजन से बाहर की तरफ दबाव बन रहा है, हाँ, वो उसके अपने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को बैलेंस कर रहा है। इसे हाइड्रोस्टैटिक संतुलन कहते हैं। ओके, संतुलन बना हुआ है। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आज से लगभग 4 से 7 अरब साल बाद। बाप रे, काफी लंबा समय है। हाँ, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह होता है। तो तब कोर में हाइड्रोजन की कमी होने लगेगी। अच्छा, फ्यूजन धीमा पड़ जाएगा। हाँ, फ्यूजन धीमा होगा तो बाहर का दबाव कमजोर पड़ेगा। फिर कोर अपने ही वजन से सिकुड़ने लगेगा। सिकुड़ेगा? हाँ, और सिकुड़ने से वो और ज्यादा गर्म और घना हो जाएगा। और इस बढ़ी हुई गर्मी से सूरज की जो बाहरी परतें हैं, हाँ, वो बेतहाशा फैलेंगी, बहुत ज्यादा। तब सूरज एक लाल दानव या रेड जायंट बन जाएगा। लाल दानव? कितना बड़ा? इतना बड़ा कि शायद बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को तो निगल ही लेगा। अरे, पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी का भविष्य थोड़ा अनिश्चित है। हो सकता है वो भी चपेट में आ जाए, या अगर बच भी गई तो सतह इतनी गर्म हो जाएगी कि जीवन तो संभव नहीं रहेगा। ओह, ये तो डरावना है, भले ही अरबों साल दूर हो। हाँ, तो लाल दाना वाली अवस्था के बाद सूरज अपनी बाहरी परतें धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देगा। एक तरह का खोल सा बन जाएगा।
और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ कोर। हाँ, पीछे बचेगा एक बेहद घना और बहुत गर्म कोर। उसे कहते हैं सफेद बौना या व्हाइट ड्वार्फ। सफेद बौना। ये साइज में करीब पृथ्वी जितना होगा, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होगा। इसमें कोई फ्यूजन नहीं होगा। ये बस अपनी बची हुई गर्मी से अरबों खरबों साल तक चमकता रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होता हुआ। तो मतलब सूरज जो आज हमारे सौरमंडल का दिल है, वो एक दिन सिकुड़कर पृथ्वी जितना रह जाएगा और फिर धीरे धीरे बुझ जाएगा। ये जानना सच में अजीब भी है और अद्भुत भी। बिल्कुल, ये हमें समय के विशाल पैमाने का एहसास कराता है और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है ना? क्या? वो सुदूर भविष्य, खरबों साल बाद, जब ये सफेद बौना भी पूरी तरह ठंडा हो चुका होगा, एक काल्पनिक काला बौना बन गया होगा जो लगभग कोई ऊर्जा नहीं देगा। उस अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड की कल्पना करना कितना अलग होगा वो समय। सच में एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है।